गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं नेक्स्ट पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है एक सुंदरता की वस्तु। ए थिंग ऑफ ब्यूटी को लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 1795 में और डेथ हुई थी 1821 में। जॉन कीट्स एक अंग्रेज़ रोमांचवादी कवि थे और हालांकि वो एक सर्जन थे, लेकिन उन्होंने सर्जी यानी शल्य चिकित्सा या कहें तो चिकित्सा का जो पेशा था उसे छोड़कर उसकी जगह पर वरीयता दी थी, मान्यता दी थी, या एक तरह से कहें तो अपनाया था काव्य को, कविता को। और वो बहुत पॉपुलर हुए थे अपने टाइम में। जो ये रोमांचवादी कवि हैं, इन्होंने प्रकृति के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा है और इसके जो मुख्य कवि रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ रहे हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ के मित्र दोनों ने मिलकर ही इस रोमांचवादी जो काव्य की धारा का प्रारंभ किया था, जो 1798 से शुरू माना जाता है और 1850 तक उसे ख़त्म माना जाता है। तो जो हमारे वर्तमान कवि हैं, उन्होंने जो ये कविता लिखी है वो एक लंबी कविता, एंडीमियन नाम की कविता का एक हिस्सा है। उसका पहला स्टेंजा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे अब नाम दिया गया है। जो ये कविता है इसमें सारांश हम देख लेते हैं एक बार। जो एक एंडीमियन नाम का जो शेफर्ड था, उसे एक विज़न आया, स्वप्न आया, और उसे शेफर्ड जानते हैं भेड़ों को चराने वाला। उसे सिंथिया नाम की देवी विज़न में, स्वप्न में दिखी। वो चंद्रमा की देवी हैं सिंथिया। तो उसने निश्चय कर लिया कि भाई उस देवी को वो प्राप्त करके रहेगा। वो उसकी जो ये शेफर्ड था उसकी सुंदरता से सम्मोहित हो गया, जंगलों में से ढूंढने लगा। तो उसी कविता का एक पहला स्टेंजा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। पहला स्टेंजा है, पहली लाइन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। एक सुंदरता की वस्तु हमेशा खुशी प्रदान करने वाली होती है। इट्स लवलीनेस, और इसकी जो सुंदरता होती है वो इंक्रीजेज यानी बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, और यह कभी शून्य नहीं होती, मीन्स नथिंग मतलब खत्म नहीं होती। बट परंतु विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, परंतु यह हमारे लिए एक बावर का काम करे। बावर होता है पेड़ों का झुरमुट, पेड़ों का झुरमुट होता है, पेड़ों का समूह होता है, जिसे हम कुंज कह देते हैं। तो पेड़ों के कुंज, पेड़ों के झुरमुट का फ़ायदा क्या है? ये ग्रीष्म ऋतु में हमें आश्रय देती है, राहत देती है। वैसे कवि का आशय है कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, जीवन की जो कठिन विकट परिस्थितियां होती हैं, उनमें हमें आश्रय देती हैं, मतलब शांति देती हैं। और क्या करती हैं हमारे लिए ये सुंदर वस्तुएं? ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। ये सुंदर वस्तुएं एक स्लीप, एक नींद की तरह है जो मीठे मीठे स्वप्नों से भरी हुई है। हेल्थ, स्वास्थ्य देने वाली है। क्वाइट ब्रीदिंग, राहत की सांस देने वाली है। अब कभी कहता है देयरफॉर, इसलिए ऑन एवरी मॉरो, एवरी प्रत्येक मॉरो मॉर्निंग, हर सुबह आर वी रीथिंग ए फ्लावरी बैंड, हम गूंथ रहे होते हैं। रीथ मीन बुनना, गूंथना। फ्लावरी बैंड, फूलों का बंध मतलब फूलों की माला। टू बाइंड अस टू द अर्थ, जिससे कि हम अपने आप को इस धरती से बांधे रख सकें। अगले स्टेंजा में सभी कहता है, कभी कहता है इन स्पाइट ऑफ डेंस डेस्पोडेंस। स्पाइट ऑफ मीन्स इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, डेस्पोडेंस निराशा, निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। इनह्यूमन मीन अमानवीय, डर्थ मीन कमी, नोबल श्रेष्ठ, नेचर प्रवृत्ति, नोबल नेचर श्रेष्ठ प्रवृत्ति के लोग।
श्रेष्ठ प्रवृत्ति के लोगों की अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, और ग्लूमी अंधकारपूर्ण निराशापूर्ण दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वे, सारे अनहेल्दी अस्वास्थ्यकर एंड ओवर डार्कन अत्यधिक अंधकारपूर्ण रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये सारे रास्ते हमारे सर्चिंग के लिए, हमारे भटकाव के लिए बने हैं। कवि कहता है यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कोई आकृति, मूव्स अवे द पाल, जो पर्दा पड़ा है हमारी आँखों के सामने, हमारी आत्मा के ऊपर पर्दा पड़ा है, फ्रॉम आवर डार्क से, हमारी अंधकारपूर्ण जो आत्मा अंधकारपूर्ण नहीं, वो तो ईश्वर का अंश है, लेकिन उस पर्दे की वजह से अज्ञान का जो पर्दा है, डार्क जो पर्दा पड़ा हुआ है, वो हमारी आत्मा के ऊपर से हटा लेती है कोई सुंदरता की वस्तु। और उदाहरण देता है सुंदरता की वस्तुएं क्या कौन कौन सी, सच इस प्रकार की वस्तुएं जैसे कि सन हुआ, सूर्य हुआ, मून चंद्रमा, ट्रीज पेड़ हुए, ओल्ड एंड यंग पुराने एंड यंग नए, स्प्राउटिंग अंकुरित कर रहे होते हैं, और शेडी वून एक छायादार वृद्धान का, फॉर सिंपल शीप किसके लिए, साधारण भेड़ों के लिए। क्योंकि ये कविता किसके संदर्भ में लिखी गई है, एक शेफर्ड के संदर्भ में लिखी गई है, इसलिए भेड़ों का और ट्रीज पेड़ों का, वनस्पति का, जंगलों का जिक्र यहाँ पर बार बार किया गया है। यहाँ पर शीप प्रतीक है साधारण इंसान, साधारण आत्मा। एंड सच आर डैफोडिल्स, और फिर उदाहरण देता है जैसे कि डैफोडिल। स्टूडेंट्स डैफोडिल एक कुमुदनी कहिए या नरगिस, एक तरह की नरगिस कहिए, उनका फूल होता है, वो पीले कलर का होता है। ये जैसे कि नरगिस का फूल हुआ, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ये सब एक हरे संसार में यानी जंगल में रहते, जंगल क्या होता है, हरा। एंड क्लियर रिल्स, और उस जंगल में क्लियर साफ, श्रिल्स जो सरिताएँ बहती हैं, जो धाराएं बहती हैं, साफ साफ होती हैं, बहती हैं, दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ड में, और ये जो साफ धाराएं या छोटी छोटी जो नदियाँ नाले हैं, ये क्या करते हैं, दैट फॉर देमसेल्फ, जो कि फॉर देमसेल्फ अपने लिए, कूलिंग कवर्ड मेक, कूलिंग ठंडा कर देने वाला, कवर्ड मीन आश्रय, मेक बना लेते हैं, अगेंस्ट द हॉट सीजन, किसके खिलाफ, किससे बचने के लिए, गर्म मौसम से बचने के लिए, द माल मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और वहाँ जंगल के मध्य में, मिड में, फॉरेस्ट जंगल की एक ब्रेक झाड़ी होती है, ब्रेक मीन झाड़ी, रिच विद स्प्रिंकल ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, रिच समृद्ध होती है, स्प्रिंकल खिले होते हैं, छिटके होते हैं, फेयर सुंदर, मस्क रोज जंगली गुलाब, ब्लूमिन खिला, वो जंगली गुलाब जगह जगह छिटके होते हैं और वो खिले होते हैं। एंड सच टू, तो ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो सुंदर वस्तु हैं, कवि के मस्तिष्क में आ रही हैं। कवि कहना चाहता है कि ये सारी सुंदर वस्तुएं हैं और ये क्या करती हैं, हमें खुशी देती हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्यूर ऑफ द डोम्स, अब फिर दो आगे उदाहरण देता है, सच टू इसी प्रकार का ग्रैंड्यूर भव्यता, ऑफ द डोम्स उन लोगों की है जिनका नाश हो चुका है, डोम में अंत हो जाना। वी हैव इमेजिन, हमने उन लोगों के लिए कल्पना की है, फॉर द माइटी डेड, शक्तिशाली डेड, मृत लोगों की, जो महान लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं लेकिन मर गए, उनकी भव्यता की कल्पना भी हमने बिल्कुल इसी प्रकार से की है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, सारी सुंदर टेल्स कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने कभी सुनी हो या पढ़ी हो। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये एक एंडलेस फाउंटेन है, एक अंतहीन झरना है, एक इमोर्टल ड्रिंक, एक इमोर्टल मीन अमृत, इमोर्टल ड्रिंक अमृत, ये अमृत का झरना है। पोरिंग अनटू अस हमारे ऊपर, पोरिंग उड़ेला जा रहा है, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवन स्वर्ग के ब्रिंक मीन छोर से, ये एक अमृत की तरह है। ये सारी सुंदर कहानियाँ, सुंदर वस्तुएं और जो कल्पनाएं हमने शक्तिशाली मृत लोगों के लिए कर रखी हैं, ये सभी एक तरह से
एक अमृत के समान है जो स्वर्ग के छोर से हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है।